जहां एक तरफ बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी तो वहीं तालिबान ने रूस से मदद मांगी। जानेंगे दोनों को क्या मदद मिली, क्या बांग्लादेश को भारत ने मदद किया। तो वहीं दूसरी तरफ यूरो बन गया है फ्रांस के लिए सबसे बड़ी टेंशन। क्या भारत में जो 114 फाइटर जेट लेने हैं, फ्रांस के लिए एक बड़ा रोड़ा उठकर खड़ा हो गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया और इस कब्जे के 1 साल से ऊपर हो गए। अफगानिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन खराब ही होते जा रहे हैं। जहां आंतरिक स्तर पर बात करें तो स्थितियां तो बिगड़ ही रही हैं। ऊपर से रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो दुनिया भर में तेल और खाद्यान्न संकट आया हुआ है, उसका असर भी दिख रहा है तालिबान के ऊपर। अब तालिबान ने अपना एक डेलीगेशन भेजा और ये डेलीगेशन भेजा रूस में इस डेलीगेशन ने अपनी मांग रखी। हालांकि ये भी तय था कि अगर ये डेलीगेशन मांग रखेगा, ये डेलीगेशन रूस से चाह रहा था कि रूस गेहूं भी दे दे और तेल भी दे दे ताकि ये संकट किसी तरीके से हल हो जाए। ऐसे आपको बता दें, अफगानिस्तान अपने खाने का और तेल दोनों ही बड़ी ज्यादा मात्रा में रूस से ही खरीदता आया है। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, जिसकी वजह से खास तौर पर तालिबान को अपना डेलीगेशन भेजना पड़ा, क्योंकि तालिबान के पास भी पैसे हैं खत्म और उसके ज्यादातर पैसे पर अमेरिका ने कब्जा करके बैठा हुआ है। अमेरिका ने उन डॉलरों को रिलीज ही नहीं किया गया है जो अमेरिका में जमा करवाया गया था अफगानिस्तान के जरिए। अब जैसे ही आमिर खान मुत्ताकी ने मुलाकात किया रूस के विदेश मंत्री सरगई लावारोव से, सरगई लावारोव ने अपनी मांग रख दी और उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चूंकि तालिबान और रूस दोनों ही प्रतिबंधित है इस वक्त अमेरिका से, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है आपस में व्यापार करने में। लेकिन बदले में रूस को भी कुछ चाहिए और रूस को चाहिए आईएस का खात्मा, यानी कि इस्लामिक स्टेट का खात्मा, जो इस वक्त सेंट्रल एशिया में खास तौर पर फैल रहा है। वैसे आपको बता दें, तालिबान के साथ रूस की ये मुलाकात भारत के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि हाल ही में उज्बेकिस्तान से एक आतंकी पकड़ा गया। ये आतंकी भारत में कुछ बड़ा हमला करने के चक्कर में था। अब इसे रूस ने इस हमले को तो नाकाम कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह के और भी कई प्लान्स हैं जो बन सकते हैं, जिसकी वजह से रूस भारत भी एक्शन वाले मोड में है। यहाँ तक कि भारत ने अपने रॉ और आईबी के अफसर को भी भेजा है ताकि इस मामले को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाई जा सके। जहाँ एक तरफ तालिबान रूस से मदद मांग रहा है तो वहीं बांग्लादेश में भी स्थिति बहुत खराब है और बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ बिजली की कटौती बार बार हो रही है, ब्लैकआउट के नौबत आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खाद्यान्न संकट भी मंडरा रहा है। गेहूं को लेकर बांग्लादेश ने रूस से भी बात की थी और भारत से भी बात की थी, लेकिन अपेक्षा के मुताबिक बांग्लादेश को गेहूं नहीं मिल रहा है, जिसके बाद आखिरकार बांग्लादेश ने भारत से बात की और भारत से इस बार बांग्लादेश ने चावल को लेकर बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये बात हुई। इसके तहत भारत से 1.4 लाख टन चावल खरीदेगा बांग्लादेश। वैसे आपको बता दें, इसकी कीमत भी बांग्लादेश बहुत अच्छी ही दे रहा है। $464 पर टन के हिसाब से ये कीमत मिल रही है। वैसे और भी देशों से किसी न किसी तरीके से चावल की डील करना चाहता है बांग्लादेश और कुल करीब 3.2 लाख टन की ये डील करना चाहता है। जहां भारत ने एक तरफ चावल के मामले में बांग्लादेश को मदद किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश को एक और बड़ी मदद की है। वहीं पर दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो ब्लैकआउट हो रहे हैं, उस ब्लैकआउट को रोकने के लिए बांग्लादेश ने भारतीय कंपनियों के साथ पीपीए साइन किया है, जिसके तहत 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी नेपाल के जरिए मिलेगी बांग्लादेश
बांग्लादेश को। इसकी भी भारत हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरह रवैया अपनाएगा? जब काम बन जाएगा तो भारत के खिलाफ ही उठकर खड़ा होगा। खैर, अभी तो शेख हसीना की सरकार है और शेख हसीना की सरकार को माना जाता है प्रो इंडिया। ऐसे में अभी तक तो रिश्ते सही चल रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं फ्रांस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इस वक्त भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टेंडर निकाला है फाइटर जेट के लिए, जिसका मूल्य करीब है 20 अरब डॉलर। और इस 20 अरब डॉलर के तहत भारत को खरीदना है 114 फाइटर जेट कम से कम। और इसके साथ साथ भारत ने ये भी शर्त रखी है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल होगा, यानी कि भारत को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। अब इस मामले में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और इस खबर ने फ्रांस को बिल्कुल धड़कने बढ़ाने वाली बात कह दी है। दरअसल अब तक फ्रांस यही मानकर चल रहा था कि फ्रांस का राफेल एम भारत के इन 114 विमानों के टेंडर का विजेता बनेगा, लेकिन एकदम से सब कुछ होते हुए भी अचानक से पासा पलटता हुआ दिख रहा है। अब हमने देखा ही कि किस तरीके से भारत के इस 114 विमानों के टेंडर में दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें रूस भी शामिल हो रहा है, अमेरिका भी F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ शामिल है, तो वहीं फ्रांस भी शामिल है। अब इसमें यूरोप से यूरोफाइटर भी शामिल है। यूरोप के कई देशों ने मिलकर इस यूरोफाइटर को बनाया है। अब जैसा कि भारत ने 36 फाइटर जेट पहले ही राफेल के खरीदे हैं, तो राफेल को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन चुका है, इसलिए लगभग तय माना जाता था कि भारत राफेल विमानों को खरीदेगा। इस टेंडर के तहत राफेल के चुने जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और अमेरिका भी ये चाह रहा था कि F-18 उसका बिक जाए। अब इन सब के बीच में यूरोफाइटर ने एक बड़ा दाव खेल दिया है, जिससे कि फ्रांस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। ऐसा समझ लीजिए कि इस दाव ने पूरा का पूरा खेल बदल कर रख दिया है। अब यूरोफाइटर का कहना ये है कि हम आपको जो अपना विमान देंगे वो विमान फ्रांस की कीमत से 30% कम पे देंगे, यानी राफेल एम की कीमत अगर 100 मिलियन डॉलर है तो हम आपको देंगे 70 मिलियन डॉलर में। फ्रांस को लेकर ये सीधे टक्कर मिल गई है। वैसे भी फ्रांस ने पहले ही राफेल की कीमत को कम किया है, उसके ऊपर से यूरोफाइटर अगर 30% कम देता है तो ये बहुत बड़ी मार्जिन होगी। एक साधारण गणित के हिसाब से समझिए कि अगर 1 अरब डॉलर भारत लगाता है तो उसे 10 राफेल जेट मिलेंगे, जबकि अगर यूरोफाइटर पर वही 1 अरब डॉलर लगाता है तो 13 से 14 मिल जाएंगे। और जहाँ तक शक्ति की बात है, यूरोफाइटर भी दुनिया के शक्तिशाली विमानों में से एक आता है। जरा इस कंपैरिजन को आप देखें, VVR रेटिंग में जहां राफेल को 90% है तो 91% यूरोफाइटर के हैं। उसके अलावे टेक्नोलॉजी की बात करें, एवियोनिक्स की बात करें, हर जगह कुछ न कुछ बढ़त दिख रही है यूरोफाइटर में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूरोफाइटर लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।